हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सर। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल्स में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो इसमें एक भी डाउट ऐसी नहीं होगी जो आपके दिमाग में रह जाए। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, ये आपका जो चैप्टर नेम है वो है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर। लेकिन सबसे पहले मैं इसको जरा यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं ये कलर चेंज कर लूँ पहले। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सर। और ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपका क्लास 6, 7, 8 की जो केमिस्ट्री के बुक्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपके केमिस्ट्री के बुक्स में चैप्टर 3 में रहता है, आप चाहे क्लास 7 में हो या फिर क्लास 8 में। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मैं केमिस्ट्री सेलिना पब्लिकेशन की एक बुक जो क्लास 8 की है उससे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा मेन पीडीएफ है, उससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ गाइस। मैं अभी यूट्यूब पे काफी न्यू हूँ, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, को आप वीडियो से कुछ आप सीख पाते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस सपोर्ट करें। और यदि कोई खामियां हो तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो है आपका साइंस स्टेशन चैनल। तो साइंस स्टेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है वो इस पूरी चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जो उसका इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा था, एलिमेंट कंपाउंड का डेफिनेशन देखा था, एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। तो चलिए अब पढ़ते हैं कंपाउंड्स का डेफिनेशन। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपाउंड्स है। तो हमने एलिमेंट्स को खत्म करा और अब हम कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। तो कंपाउंड्स इज बेसिकली प्योर सब्सटेंस जो कि टू और मोर एलिमेंट से मिल करके बने हुए होते हैं। लेकिन ये जो टू और मोर एलिमेंट्स है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपको मिलते हैं। जैसे कि मान लो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला करके कंबाइन करवाते हो, तो ये फिक्स रेशियो में यानी कि H2O यानी कि 2:1 के रेशियो में ये जो है वो आपस में मिलती है, तब जाकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही हाइड्रोजन और वाटर 2:1 के रेशियो में ना मिलकर किसी और रेशियो में मिल जाएगा, तो जाकर के वाटर का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टीज है इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कि जो कंपाउंड्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके एलिमेंट से बिल्कुल अलग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड का निर्माण होता है, तो उसका जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होता है कंपाउंड का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो आपका जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O बना और H2O आपका वाटर बना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है ये एक गैस था, ऑक्सीजन एक गैस था। हाइड्रोजन ऐसा गैस है जो जल रहा होता है, और ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो जलने में हेल्प करता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो बन जाता है वाटर। वाटर जो हाइड्रोजन में लगी आग को ये बुझा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, वो बिल्कुल अलग है वाटर से। या फिर ऐसे कह सकते हो यानी कि वाटर कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलिए इसको साफ करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स का वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज कंपाउंड को ये कहता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। तो ये बहुत छोटी सी टॉपिक कंपाउंड्स का, आई होप कि आपको ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि हम जो कंपाउंड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो समझाने वाला हूँ। और देखो बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल है इसको समझना। अक्सर जो केमिस्ट्री है उसे एक डिफिकल्ट और टफ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। अक्सर मैं बच्चों से सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि सर केमिस्ट्री पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, टफ है, हमें लर्न ही नहीं होती, समझ ही नहीं आती केमिस्ट्री।
जबकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आपको अच्छे ढंग से गाइड किया जाए और बहुत ही आसान से लैंग्वेज में आपको समझाया जाए तो केमिस्ट्री समझना पढ़ना काफी ज्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि इट इज प्योर एंड होमोजेनस सब्सटेंस है। तो जो कंपाउंड है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और ये होमोजेनस होता है, जस्ट लाइक एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आपका कंपाउंड्स है उसका एलिमेंट्स की तरह एक फिक्स्ड केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट नंबर 3 इज डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो कंपाउंड्स हैं उसके एक फिक्स्ड मेल्टिंग और एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसा कि एलिमेंट के केस में हमने अभी ऊपर पढ़ा था। नंबर 4 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला जस्ट लाइक एलिमेंट्स। यानी किसी भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब का एग्जांपल्स हम लोग भी आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल मींस। देखो तो जो जिस सब्सटेंसेस और एलिमेंट से मिल करके किसी कंपाउंड का निर्माण होता है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ केमिकल मींस होते हैं, यानी कि फिजिकल प्रोसेस के इस्तेमाल करके हम जो है कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी कि एलिमेंट्स के मिलने से जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, बन रहा होता है, तो हमेशा वहां पे एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। तो एग्जांपल देख सकते हो कि एक कार्बन था और दूसरा ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन लेकिन इस रिएक्शन को भी, कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को भी होने के लिए हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है। और नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में ला करके हीट करा जाता है, तो 1000 से 3000 डिग्री सेल्सियस पे ये जा करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, सब में हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन एनर्जी इन इन्वॉल्व। इन एक और इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, जो कि है प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो यानी कि जिस एलिमेंट से मिल करके जैसे कि एग्जांपल में देखो यहाँ पे ये आपका कंपाउंड बना है, उसका प्रॉपर्टीज कंपाउंड के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड आने की वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, देखो कितनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब का जो प्रॉपर्टीज है वो काफी अलग है। जैसे कि यहाँ पे देखते हो कि जो हाइड्रोजन है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है, यानी कि ये बर्न होता है, और जो ऑक्सीजन है वो इस बर्निंग को हेल्प करता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो वाटर का फॉर्मेशन होता है ये इस आग को बुझा देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंट इन सब का प्रॉपर्टीज में होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टीज और कंपाउंड का प्रॉपर्टीज काफी अलग होते हैं। तो ये करीब 6 से 7 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, और आई होप कि ये आपको चीजें अच्छी से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इस वीडियो को अगेन और अगेन देख सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए अब हम लोग लास्ट जो हमारा इस तो आज के इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं। तो एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। तो कंपाउंड भी आपका एक प्योर सब्सटेंस है जो कि मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स से कॉम्बाइंड होके बना हुआ रहता है। एलिमेंट्स आपका एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट आपका एटम है। तो यहाँ पे कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल्स है। एलिमेंट का मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह के एटम से मिलकर के, एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह के एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, जबकि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है वो मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है। चलिए एग्जांपल में देखते हैं कि मान लेते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारा एलिमेंट है इसका एक मॉलिक्यूल को हम लोग लिखते हैं O2। तो O2 में जो है वो एक तरह के एटम्स होते हैं, और जैसे लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा H2O एक कंपाउंड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें हाइड्रोजन का भी एटम होगा और
ऑक्सीजन का भी एटम होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि एलिमेंट हैज इट्स ऑन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स का अपना एक पर्सनल प्रॉपर्टीज होता है, तो यहाँ पे कंपाउंड का भी अपना एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है उसके एलिमेंट से। तो ये कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर 5 कहता है कि एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। हम एलिमेंट को और ज्यादा स्मॉल सब्सटेंसेस में फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे हम फिजिकल मीन्स का यूज करें या फिर केमिकल मीन्स का। लेकिन एक कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम केमिकल मेथड्स का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप, तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। अब है इधर कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपका एक्सरसाइज 1 है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया हो तो आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप आसानी से दे सकते हो। पहला क्वेश्चन है एलिमेंट्स का डेफिनेशन दो, सेकंड कंपाउंड्स का डेफिनेशन दो, कुछ दो दो एग्जांपल देनी है मेटल का, मेटलॉइड्स का, नॉन मेटल्स का और इनर्ट गैसेस का। तो आप पीछे मैंने सारा एग्जांपल्स आपका जो है वो दे के रखा है। यदि आपको आप चाहते हो कि इन क्वेश्चंस का भी मैं आंसर करवाऊं आपके एक अलग वीडियो में, तो आप कमेंट में कह सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा और जिसमें हम जिसमें हम इन क्वेश्चन आंसर्स को है जो वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। फिर यहाँ पे देखो कुछ के नाम बताने हैं, एक सॉफ्ट मेटल, मेटल विच इज ब्रिटल, लिक्विड मेटल, नॉन मेटल जो कि एक गुड कंडक्टर है। तो ये सारा आंसर जो है वो आपको यहाँ इस वीडियो में, आप यहाँ पे मैंने जब मैं आपको ये समझा रहा था, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट को इस पार्ट को जब मैं आपको समझा रहा था वहां पे इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमने डिस्कस करा है। तो गाइस आई होप, और ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, ताकि आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आयरन सल्फाइड जो है वो एक कंपाउंड है। व्हेन आयरन एंड सल्फर कंबाइन केमिकली ऑन हीटिंग इन 7:4 रेशियो बाई मास। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने पूरी वीडियो को देखा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक करो, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।